अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रहमान राजपूत और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल रहमान राजपूत फॉरेक्स ट्रेनिंग जोन में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एंट्री मॉड्यूल का एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इसमें मैंने आपको सबसे पहले कंडीशन बताई थी कि एमएसएस के बाद हम एंट्री कैसे लेते हैं, और दूसरी कंडीशन हमने देखी कि एमएसएस पॉइंट अगर दूर है फिर हम एंट्री कैसे लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन करती है फिर हम एंट्री कैसे लेते हैं। और जो सेकंड लास्ट हमने कंडीशन देखी कि एमएसएस के बाद मार्केट ने रीटेस्ट ही नहीं किया तो फिर हम एंट्री कैसे लेते हैं। आज हमारी जो लास्ट कंडीशन है उसको हम देखेंगे और उसे देखेंगे कि हम एंट्री कैसे लेते हैं। जो हमारी लास्ट कंडीशन है दोस्तों वो है CIST। अब CIST क्या है, इसमें क्या कंडीशन देखनी पड़ती है, कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इसमें हम सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको जो लास्ट वीडियो है वो समझ आ गई होगी, तो इंशाल्लाह इसको भी मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। CIST का मतलब है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है दोस्तों? स्टेट ऑफ डिलीवरी, इसको मैं आपको दोस्तों एग्जांपल से बताता हूँ। एक सेकंड ज़रा। डिलीवरी अभी देखें। अब ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है, इसमें हमने किन बातों का ख्याल करना है, कौन सी कंडीशन, कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये सारा कुछ आज की हम इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये बेसिकली ICT का एडवांस टॉपिक है, एडवांस एंट्री मॉड्यूल है दोस्तों। कि जब ये चीज़ें MSS या MSS पॉइंट दूर है, कंसोलिडेशन या हमें यहाँ से एंट्री नहीं मिलती, तो ये CIST एक वाहिद एंट्री सेटअप है जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है जो हम सबको फॉलो करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी CIST है एंट्री मॉड्यूल। देखें दोस्तों, CIST। अब CIST की एंट्री मॉड्यूल क्या है ये देखें दोस्तों। अब फ़र्ज़ करें जैसे कि मार्केट यहाँ पे हमेशा हमारे एक POP आती है, जैसे मैं आपको हमेशा ऐसे बताता हूँ। ये अगर 1 आवर का POI है तो हमने इसमें भी 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। जब मार्केट ने 5 मिनट पे एंट्री मिनट में हमें यहाँ पे शिफ्ट होना है दोस्तों, तो 5 मिनट पे मार्केट ऐसे नीचे स्विंग बना के आएगी। जब मार्केट स्विंग बना के आएगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ये वाला जो पहले स्विंग है ये हमारा MSS है। लेकिन CIST क्या है? CIST है कि यहाँ से मार्केट MSS किया, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया, ऐसे स्विंग बना के चलेगी। यहाँ पे जो हमारा लास्ट POI था, हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी, तो मार्केट यहाँ पे आई ही नहीं। तो इसी वजह से जो हमारा अब CIST का टॉपिक है उसकी हमें ज़रूरत पड़ी कि फ़र्ज़ करें कि अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करती तो हम एंट्री कैसे लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, इसमें आपने जो कंडीशन, जिन बातों का ख्याल रखना है, आप अपने नोट्स बनाएं कि CIST में जो फर्स्ट कंडीशन है आपने इसके कलर का ख़ास ख्याल रखना है। MSS में कलर का ख्याल नहीं रखना। MSS में जो लास्ट स्विंग है हम उसको देखते हैं, लेकिन इसमें हमने कलर का ख्याल रखना है। और दूसरा जो हमने कंडीशन देखनी है दोस्तों वो है इनसाइड कैंडल। अब इनसाइड कैंडल कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो इसमें तीसरी कंडीशन है कि कैंडल क्लोजिंग। ये 3 कंडीशन को आपने फॉलो करना है दोस्तों, फिर आपका CIST का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये हमारा 1 आवर का POI है। मार्केट यहाँ है, इसको टैप किया, हमने 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना। 5 मिनट पे शिफ्ट हो गए। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। अब ये देखें दोस्तों, अब ये हमारी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल है, ये भी रेड कैंडल। ये देखें, एक सेकंड दोस्तों,
मैं आपको ना यहाँ पे बस कंसेप्चुअल आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए ज़रा, मैं आपको जितने भी कंडीशन होगी वो सारा कुछ। अब CISD में दोस्तों आपने देखना क्या, देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी। अब मार्केट ने जब यहाँ पे 1 आवर के PO को टैप किया, हमने 5 मिनट पे शिफ्ट हो गए। अब इसमें ये है कि मैंने जैसे आपको कंडीशन में बताया कि हमने कलर को फॉलो करना है। अब कलर को कैसे फॉलो करना है, अब इसमें ये है दोस्तों कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें जितनी रेड कैंडल है, जो मार्केट जब नीचे आएगी तो रेड कैंडल बनाएगी। अब जितनी रेड कैंडल है हमने उसको देखना, नीचे से काउंट करना है जिसने टैप किया। अब फ़र्ज़ करें कि ये सारी रेड कैंडल हैं तो हमने सारी काउंट करनी है। और इसका जो ओपनिंग पॉइंट होगा दोस्तों, ये हमारा होगा CISD, ठीक है। फ़र्ज़ करें अब मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी और यहाँ जितना भी हमारा 22 के मुताबिक टारगेट होगा वो होगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ दोस्तों। ये देखें ज़रा, फ़र्ज़ करें, ये देखें, ये जो हमारी रेड कैंडल है, ये रेड नहीं है, ये ग्रीन है। ये दोस्तों अगर फ़र्ज़ करें कि ये ग्रीन कैंडल है, अब ये देखें ज़रा, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये रेड, ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब हमने नीचे से काउंट करना है कि जो नीचे से जिसने POI को टैप किया है। अब हमारा CISD पॉइंट होगा ये वाला CISD। मार्केट जब यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे फिर हम यहाँ से एंट्री करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इसमें हमने कलर को फोकस करना है, कलर देखना है। मार्केट में CISD के जो रूल्स हैं उसमें हमने कलर देखना है कि किस कलर की कैंडल है। अब मार्केट, अब हमने बाइंग का POI है तो हमने यहाँ पे रेड कैंडल देखनी है, क्योंकि रेड कैंडल से मार्केट नीचे आएगी। अब ये देखें, अब ये इसमें रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल जिसने टैप किया उसके बाद भी रेड कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल है तो हमारा CISD पॉइंट ये इसकी ओपनिंग होगी। फ़र्ज़ करें कि ये भी हमारी ग्रीन कैंडल है। अगर ये देखें ज़रा, इसको मैं रिमूव करता हूँ दोस्तों। ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि ये वाला, ये ग्रीन, ये भी ग्रीन कैंडल दोस्तों बन जाती है, लेकिन ये रेड कैंडल है तो जिसने टैप किया इसके बाद हमारी यही रेड कैंडल है तो ये हमारा CISD पॉइंट होगा। अब इधर से मार्केट जाएगी। अब जैसे मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई, इनसाइड कैंडल। अब फ़र्ज़ करेंगे दोस्तों, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है ये हमारा ऐसे, इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ दोस्तों। ये देखिए ज़रा, मार्केट ने ऐसे नीचे टैप किया दोस्तों, ये मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी। अब देखिए, फ़र्ज़ करें कि ये, अब इधर मैं कैंडल से समझाता हूँ दोस्तों। ये हमारी रेड कैंडल है, इसका ये हाई है, ये भी रेड कैंडल है। अब ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये रेड, ये ग्रीन, अब ये रेड कैंडल। अब देखिए, ये वाली कैंडल ने टैप किया मार्केट को। अब इसके जो ये ग्रीन, रेड, ये ग्रीन कैंडल बनी है दोस्तों, ये देखें, ये इसका, ये जो तीनों कैंडल हैं ये बेसिकली हैं इनसाइड कैंडल। हम इनसाइड कैंडल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये रेड कैंडल के इनसाइड है, इसी वजह से हमारा ये भी रेड कैंडल काउंट होगी, ये भी रेड और ये भी रेड। इसलिए हमारा जो CISD पॉइंट होगा वो दोस्तों होगा ये वाला। मार्केट जब ये इधर जाएगी तो हम एंट्री करेंगे। इसकी जो लास्ट कंडीशन है दोस्तों, ये आपने लाजमी देखना है कि जो हमारा CISD पॉइंट होगा उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये जब ऊपर आएगी तो ये ग्रीन से कैंडल बनेगी, ये तो कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। अब इसकी 2 एंट्री कंडीशन है। एक, अब आपने देखना कि जब मार्केट कैंडल क्लोज कर दे तो उसी के नीचे या स्विंग के नीचे, ये जो दोस्तों ये वाला स्विंग पॉइंट होगा, इसके नीचे SL और या इसके नीचे SL, और इसी की क्लोजिंग के साथ आपने एंट्री कर लेनी है। दूसरी कंडीशन आपने देखनी है दोस्तों, एक सेकंड। दूसरी कंडीशन ये है कि जब मार्केट
कैंडल क्लोज करती है, फिर रीटेस्ट करती है CIST वाला पॉइंट, उसके बाद आपने एंट्री करनी है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर मैं आपको चार्ट में जाके समझाऊं तो आपको मज़ीद समझ लग जाएगी। मैं आपको दोस्तों चार्ट में समझाता हूं कि CIST कैसे हम देखते हैं और इसमें कौन कौन सी कंडीशन रूल जो मैंने आपको बताए हैं वो कैसे फॉलो करते हैं। अब ये देखें ज़रा, मैं अभी आपको बताता हूँ दोस्तों ये तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना मार्केट को देखेंगे, तभी आपको समझ लगेगी। अगर आप मार्केट को बस ऐसे ही देखते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं लगेगी। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये हमारा एक 1 आवर का POI पॉइंट है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखें मार्केट ने यहाँ पे इसको किया। अगर मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप 1 आवर का POI है तो हमने किस में शिफ्ट होना है, हमने यहाँ पे 5 मिनट में शिफ्ट होना है। अब ये देखिए, अगर मैं 5 मिनट में यहाँ पे शिफ्ट होता हूँ दोस्तों, ये देखिए ज़रा, मैं आपको बताता हूँ कि हमने एंट्री कैसे लेनी है। ये देखिए दोस्तों, ये आ गए हम 5 मिनट में। ये देखिए, मैंने पहले यहाँ पे आपको एक सेटअप बना के दिया हुआ है। अब ये देखिए, अब ये चूँकि सेलिंग का POI है, मार्केट यहाँ पे आई ऐसे, ये वाली कैंडल ने टैप किया, ये इसका स्विंग हाई। अब ये कैंडल मैंने जैसे कि बताया कि बाइंग का होगा तो आपने रेड कैंडल देखनी है, सेलिंग का होगा तो आपने बाइंग कैंडल देखनी है। अब ये चूँकि बाइंग कैंडल है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ये इसके रेड कैंडल। अब ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला हमारा CIST पॉइंट होगा, ये वाला। अब इसके नीचे जैसे कि ये रेड कैंडल ने क्लोज़ किया, तो हमारी पहली एंट्री दोस्तों यहीं पे बनती थी। चूँकि ये वाला MSS पॉइंट भी है। अब मैं बताऊंगा कि MSS उसमें फ़र्क क्या है बेसिकली, जिसकी वजह से हमें CIST की ज़रूरत पेश है। अब इसके नीचे ये क्लोज़ की हुई और हमारी यहीं से एंट्री है दोस्तों, ये उसके ऊपर SL। आपने 22 के मुताबिक 1:2 1:3 आपने एंट्री ले लेनी है दोस्तों। अब ये देखें ज़रा, इसमें हमें यहाँ से एंट्री मिल गई। अगर ये हम एंट्री देखें तो दोस्तों ये हमें 1:2.6 की मिली, ठीक है। अगर इसी को आप देखें, अब ये देखिए, मैंने बताया कि आपको 22 को देख के, हालांकि यहाँ पे अगर देखेंगे आपको 2.6 की आपको एंट्री यहाँ पे मिल गई है। अगर हम इधर MSS का वेट करते, ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि MSS में मैंने आपको बताया था कि MSS हो के हम लास्ट POI का वेट करते हैं। अब मार्केट देखा जाए तो लास्ट POI पे यहाँ पे आया ही नहीं। हम यहाँ पे अगर वेट करते तो मार्केट यहाँ पे नहीं आया। हालांकि अगर अब देखें, बिल्कुल ये जो होता है ना दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक और FVG, ये दोनों मिला के POI बनता है। अगर यहाँ पे आप गौर से देखें दोस्तों, तो ये कितना माइनर सा डिफरेंस है, जहाँ पे मार्केट ने इसको टैप नहीं किया और नीचे चली गई। फिर जब दोबारा मार्केट ऊपर आई तो इसको स्वीप करके देखें मार्केट कितना नीचे गिरी, ये देखें। तो ये हमारा पहला एंट्री सेटअप था। अगर आपको मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं दोस्तों, तो ये देखें ज़रा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो 1 आवर का POI का टैप करती है तो आपने 5 मिनट में शिफ्ट होना है। इसी तरह अगर मार्केट, ये देखें सर, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, एक ये कि मार्केट ने ये टैप किया 1 आवर का POI, तो हमने शिफ्ट कौन से टाइम फ्रेम पे होना है, 5 मिनट पे। अब इसी तरह हम यहाँ पे 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं दोस्तों। ये देखिए सर, दोस्तों आप प्रैक्टिस करें, जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी समझ आएगी। ये देखें, अगर आप गौर करें तो जैसे मार्केट ऐसे स्विंग बनाते आ रही है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि CISD पॉइंट कौन सा होगा कि मार्केट ने जब इस POI को टैप किया, तो टैप करने के बाद जो हमारा ओपनिंग पॉइंट होगा, अगर सेलिंग का हम देख रहे हैं तो ग्रीन कैंडल हमने देखनी है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग। अब ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हमारी ये वाली है, ये देखें।
हालांकि ये इसके इनसाइड है। अब ये रेड कैंडल है, चूँकि इसके इनसाइड, इसी वजह से ये भी रेड कैंडल कंसीडर होगी। इसलिए हमारा जो CST पॉइंट है वो ये वाला दोस्तों, ये वाली इसकी ओपनिंग हमारा CST है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CST के नीचे मार्केट अपनी बॉडी क्लोज करती है, तो यहाँ से हमारी एंट्री है। हालांकि अगर इसके MSS पॉइंट देखें तो ये है, तो उसके बाद ये हमारा PY है। अब CST के बॉडी नीचे क्लोज की तो हमारी यहाँ से एंट्री थी। ये देखें ज़रा, ये इसका स्विंग जो था इसका SL। अब यहाँ पे देखिए 1 हमें मिला दोस्तों। ये देखें ज़रा, चूँकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई थी दोस्तों, इसी वजह से ये गैप डाउन इसकी ओपनिंग होगी। तो हम देखें यहाँ पे तो 1:3 से भी हमें ज़्यादा का टारगेट यहाँ पे मिला। ये देखिए, तो आपने अपने टारगेट लेके मार्केट से आउट हो जाना है। अब ये नहीं है कि आपने होल्ड करना है दोस्तों। ये देखिए ज़रा, आपको एंट्री मिली, आपका सेटअप प्ले हुआ तो आपने चले जाना। अगर इसमें हम देखें दोस्तों हमें कितने पिप मिले, तो ये आपको बता दूँ, ये 340 तकरीबन 350 आपको पिप यहाँ पे मिल गए CST एंट्री से। अगर आप यहाँ पे अगर MSS का वेट करते तो दोस्तों ये हमारा लास्ट PY था, ये हुआ टैप हुआ। ये देखें ज़रा, बिल्कुल माइनर से यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो बिल्कुल माइनर से ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आई ही नहीं। ये देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पे मार्केट आई ही नहीं। अगर यहाँ पे अगर FVG से भी आप ट्रेड, हालांकि ये FVG आप यहाँ पे गौर करें तो FVG यहाँ पे पहले ऑलरेडी टैप हो गया। हमारा जो लास्ट PY था वो ये था। अगर आप एंट्री यहाँ पे कर भी लेते हैं तो आपका यहाँ पे SL चला जाएगा। ये देखें, लेकिन SL भी आपका डायरेक्ट नहीं यहाँ पे जाएगा दोस्तों, ये आपको फिर भी 150 पिप दे के ही फिर जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी CST की एंट्री। उम्मीद है कि आपको CST की समझ लगी होगी, और जितने भी हमने एंट्री मॉड्यूल पढ़े आपको सब समझ लगी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। मुझे रहमान राजपूत को दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।